गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज NPO, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी बोल सकते हो आप, क्लब, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन फॉर द सर्विस ऑफ पीपल और सोसाइटी किया गया है। उस चैप्टर का टॉपिक फाइनल अकाउंट दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई सदीनापुर सोशल क्लब है, उसका ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये हो गया आपका ओपनिंग कैश, क्लोज होता है क्लोजिंग कैश पे। रिसीट्स में सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का आप देखो 21,100 है। ओके, हम लोग 3 सब्सक्रिप्शन 22,300 नहीं कंसीडर करेंगे। जब ईयर वाइज दिया रहता है तो करेंट ईयर 18-19 का कंसीडर करेंगे 21,100। यहाँ आप देखो 450 मेंबर है, एक मेंबर देगा आपको 50 रुपया, तो 450 मेंबर है, ईच मेंबर का 50 रुपया कंट्रीब्यूशन होगा, तो टोटल होना चाहिए 22,500। यहाँ आपका है 21,100, इसको 22,500 बनाना है। इसका मतलब इसमें ड्यू हुआ 1,400, तब ये 22,500 हो जाएगा। ओके, इसके अलावा प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स मीट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस मने पेमेंट में है सैलरी, स्टेशनरी, रेट्स, टेलीफोन, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, और सन्ड्री एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट परचेज किया, एसेट से बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, सब्सक्रिप्शन में देखिए ₹500 वेयर इन एरियर फॉर 17-18 1 अप्रैल। लास्ट ईयर का एरियर सब्सक्रिप्शन था 500, उसके अगेंस्ट में यहाँ देखिए 450 मिल गया, तो अभी भी एरियर चलेगा, वो चलेगा 50 रुपया। ये हम लोग जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एरियर देंगे 500 और क्लोजिंग में देंगे लास्ट ईयर का 50 रुपया। क्लियर है? और सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट देंगे 21,100 इनकम, उसमें एरियर देंगे 1,400। जब बैलेंस शीट बनेगा क्लोजिंग तो ये एरियर 1,400 और ये एरियर 50 दोनों ही एसेट्स में शो किया जाएगा। 31 मार्च को रेट्स पेड हो चुका था 30 जून 19 तक, इसका मतलब ये एडवांस है। तो एडवांस है, तो एडवांस कितना है, तो रेट्स है 6,000, तो 3 महीना एडवांस है, अप्रैल मई जून, तो 3/12, तो एडवांस है 1,500। और ये चार्ज एवरी ईयर ऐसा ही चलता था, एवरी ईयर 6,000 पे करते थे और एवरी ईयर 3 महीना का एडवांस होता था। तो ये एडवांस जो है प्रीवियस ईयर का भी मानेंगे, करेंट ईयर का भी मानेंगे। प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट, करेंट ईयर क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसके बाद करेंट ईयर माइनस होता है, प्रीवियस ईयर प्लस होता है। यहाँ डबल एडवांस है। ये इसका वे है, एवरी ईयर 6,000 रुपया रेट्स के नाम से लगता है, जिसमें 3 महीना का प्रीपेड चलता है। टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग है। डेट देखिए आप, करेंट ईयर का डेट है, टेलीफोन में ऐड हो जाएगा। और जबकि सन्ड्री एक्सपेंस भी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ये डेट देखिए प्रीवियस ईयर का है, तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, ये देखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये ओपनिंग स्टॉक प्लस, ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस, ये माइनस और ये आपका प्लस। ओपनिंग स्टॉक हमेशा प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं। बिल्डिंग हमारे बुक्स में 1 लाख था,
उसके ऊपर 5% डिप्रिसिएशन करना है। बिल्डिंग एसेट्स होता है, 5% डिप्रिसिएशन होगा। इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर का 2 लाख था, डेट देख लीजिए। 31 मार्च को इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 375। ये एक्रूड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है। करेंट ईयर का है, प्लस करेंगे। बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्लोजिंग बनाने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट का जरूरत पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल निकलेगा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट आप बना पाओगे। हम ओपनिंग कैपिटल के लिए दिखाते हैं आपको। ये ओपनिंग में एसेट्स होगा, बिल्डिंग। ये इन्वेस्टमेंट एसेट्स होगा, ओके। ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट्स होगा। ये आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है, लाइबिलिटी होगा। लास्ट ईयर के डेट में, डेट 31 मार्च 18 का जो भी होगा उसी सब को हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ देखिए 4 आइटम पर टिक लगा है। इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसके अलावा ये देखिए, ये लास्ट ईयर का एरियर है। डेट देख लीजिए 1 अप्रैल 18। ये लास्ट ईयर का एरियर है, ये भी एसेट्स होगा। तो यहाँ हमको 5 आइटम मिला। ये जो लास्ट ईयर का था, यहाँ देखिए प्रीवियस ईयर का, ये प्रीवियस ईयर का भी होगा प्रीपेड। 6 आइटम हुआ, 1 2 3 4 5 एंड 6। और यहाँ देखिए ये ओपनिंग कैश, ये लास्ट ईयर का है। तो ऐसे करके एज पर डेट 31 मार्च 18, या आप बोल सकते हो 17 18 का जो भी वहाँ एसेट्स लायबिलिटी है वो सारा ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम है। चलिए आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट डेवलप करके दिखाते हैं, ओके। ये रख दिया आपके सामने ओपनिंग बैलेंस शीट। जिसको जिसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम बोले थे उसको लिखते हैं। पहले बोले थे आपको बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट 1 लाख था। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपका 2 लाख रुपया था, ठीक। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का अमाउंट आपका 500 था। एरियर सब्सक्रिप्शन, एरियर सब्सक्रिप्शन भी 500 था। एरियर सब्सक्रिप्शन 500। इसके अलावा प्रीपेड रेट्स, प्रीपेड रेट्स 1500 था। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस लायबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस, लास्ट ईयर का सन्ड्री एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग था, 700 था। बैलेंस शीट रिसीट्स एंड पेमेंट में कैश था ओपनिंग बैलेंस के रूप में 10,250। 3 3 6 7 आइटम हो गया। आइटम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गया। अब इसको हम लोग प्लस माइनस करेंगे। आंसर विल बी कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। ये प्लस करेंगे, ये हो गया आपका 3 13 14 314 750। यहाँ ले आते हैं 314 750। ये हो जाएगा 314050। एक बार प्लस माइनस चेक कर लेते हैं। ये हुआ आपका 312 312 312, ठीक है, 312050 कैपिटल फंड, ओके। तो इधर लिख दिए अपना सारा एसेट्स, डेट के हिसाब से पहचान लिए थे। इसका डेट है 31 मार्च 18। ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है। एसेट्स को एसेट्स में लिए, लायबिलिटी 1 था। आंसर इज कैपिटल फंड। ये हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस शीट का आइटम होगा। पहला ही आइटम कैपिटल फंड लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए चलते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ। ये रख दिया आपके सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें सबसे पहले बाई सब्सक्रिप्शन देंगे।
करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन था 21,100, इसको 22,500 बना देना है। एरियर 1,400, तो 22,500, 450 मेंबर है, 50 रुपया एवरी मेंबर देगा, तो 22,500 होना चाहिए। 21,100 मिला है तो 1,400 को एरियर कर दिए। बाई प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स मीट, हमारा प्रॉफिट हुआ है 15,500 बाई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था 10,000, उसमें ऐड करते हैं एक्रूड। एक्रूड बता दिया था 375, ये हो जाएगा 10,375। क्लियर है। इसके अलावा एक्सपेंस में पहला आइटम सैलरीज है, 2 सैलरीज। सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 20,800। 2 स्टेशनरी, 2 स्टेशनरी में एडजस्टमेंट था। स्टेशनरी आपका है 4,000, इसमें था ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक था प्लस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक था माइनस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक आपका 500 था और क्लोजिंग स्टॉक 900 था, ये बाहर चला गया 3,600। 2 रेट्स, 2 रेट्स आपका 6,000 था, इसमें प्रीपेड था 3 महीने का, वो करेंट ईयर प्रीपेड 1,500 था, और इसमें वही प्रीपेड प्रीवियस ईयर में भी माना जाएगा, वो 1,500 ही प्लस होगा, 1,500 ही माइनस हो गया, रिजल्ट आपका 6,000 रह गया। टेलीफोन 1,000 था, टेलीफोन 1,000 था, उसमें करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बोला था, टेलीफोन में आउटस्टैंडिंग था 350, तो बाहर गया 1,350। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, सन्ड्री एक्सपेंस था 9,250, सन्ड्री एक्सपेंस 9,250, इसमें आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, प्रीवियस ईयर उसका आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे 700, 8,550। ओके, तो एडजस्टमेंट के हिसाब से हम लोग 1 नंबर एडजस्टमेंट, 2 नंबर एडजस्टमेंट, 3 टेलीफोन, 4 सन्ड्री एक्सपेंस स्टॉक कर दिए। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 5% टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5%, 5,000। इसके अलावा अब कुछ बचा नहीं। आंसर देख चेक करेंगे, आंसर इस साइड ही आएगा, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम इधर ही आ रहा है आंसर, सरप्लस, यही हम लोग का नेट इनकम हुआ। नेट इनकम को यहाँ सरप्लस के नाम से हम लोग पुकारते हैं। ये देखिए लिख दिए, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस। क्रेडिट प्लस करेंगे 22,500, 15,500, 10,375, टोटल विल बी 48,375, 48,375, 48,375। अब इससे इसको माइनस कराना है, डेबिट वाला 20,800, 3,600, 6,000, 1,350, 8,550, 5,000। फाइनल आंसर इज 3,075। तो हम लोग इस साइड में 3 इनकम मिला, एडजस्टमेंट के साथ लिख दिए, इधर एक्सपेंस लिख दिए, एडजस्टमेंट के साथ डेप्रिसिएशन भी आ जाता है। फाइनल आंसर इज सरप्लस 3075। अब इसके बाद चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ।
ये हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस शीट है 31 मार्च 19 के लिए, जो हम लोग कैपिटल फंड कैलकुलेट किए थे। कैपिटल फंड आया था 312,050। इसमें सरप्लस को ऐड कर लेंगे 3075, तो ये हो गया 315125। इसके अलावा अब इसमें लायबिलिटी आएगा आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्ज। करेंट ईयर में टेलीफोन चार्ज आउटस्टैंडिंग था आपका 350, और एक चीज़ आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। कमिंग ईयर का सब्सक्रिप्शन हम लोग रिसीव कर लिए हैं, वो एडवांस सब्सक्रिप्शन 750, उसको आप देख सकते हो। ये जो सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा पाए थे आने वाले ईयर का था, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया, ये लायबिलिटी होता है। ओके, एसेट्स में लाते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। बिल्डिंग आपका 1 लाख का था, डिप्रिसिएशन 5,000, 95,000। इन्वेस्टमेंट हम लोग के पास 2 लाख का था, और नया इन्वेस्टमेंट 12,500 का परचेज किए हैं। एडिशन 12,500, 212,500। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का स्टॉक थोड़ा सा बच गया था, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 900। क्लियर है। एक्रूड इंटरेस्ट का काम हुआ था 375। प्रीपेड रेट्स था 1500। एरियर सब्सक्रिप्शन में आप एक बार देख लो, लास्ट ईयर का एरियर था 500, मिला था 450, इसका मतलब 50 एरियर रह गया। करेंट ईयर का 1400 एरियर था, तो एरियर सब्सक्रिप्शन में 50 प्लस 1400 1450। कैश, क्लोजिंग कैश बचा था 4,500। सब आइटम अगर लिख लिए हैं तो बोथ साइड का टोटल जरूर मैच करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पोजीशन होता है। एसेट साइड का टोटल आया 316,225। लायबिलिटी भी आ गया 316,225, टोटल मैच किया। इसका मतलब हम लोग सही बनाए। ठीक है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।